बेहद ही बड़ी चीजें हो रही हैं दुनिया में। एक तो लगता है जैसे कि अचानक से सब कुछ पलट गया हो और ईरान ने चाइना को जहाज भेजने से रोक दिया है। जानेंगे ऐसा क्यों किया है और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। $10 बिलियन पे ग्रहण लग गया है और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में भारत को एक बड़ी जीत मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को लेकर अब कई सवाल पैदा हो गए हैं कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया है। आपको बता दें, जैसे जैसे जिन जिन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाता चला गया अमेरिका, सीधे सीधे उन देशों का फायदा उठाया चाइना ने उनसे तेल खरीदा भरपूर मात्रा में, चाहे वो वेनेजुएला की बात हो, चाहे वो रूस की बात हो या फिर ईरान की ही बात क्यों न हो। इन देशों से एक अच्छा खासा मुनाफा कमाता चला गया। पर आपको बता दें, आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिर कितना फायदा उठा लिया होगा चाइना ने। तो चाइना ने करीब $10 बिलियन का फायदा किया 2023। चाइना की ये पुरानी आदत रही है, पर ऐसा है ना कि समय बदलता है और ये समय चाइना के लिए भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा वेनेजुएला के केस में वेनेजुएला ने एक तगड़ा झटका दिया और जब वेनेजुएला ने ये कहा कि भैया अब फ्री वाला चीज बंद हो गया है, अब अगर तुम्हें हमसे व्यापार करना है तो हमें पैसे बढ़ाओ, अब डिस्काउंट में काम नहीं चलने वाला है। वेनेजुएला के मना करने के बाद एक बड़ा झटका लगा चाइना को, पर चाइना ने सोचा चलो कोई नहीं, अभी ईरान है और रूस है, दो देश तो है ही मेरे हाथों में। पर अब ऐसा लगता है जैसे ईरान हाथों से फिसलता जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ईरान ने चाइना को मना कर दिया है और कहा है कि हम अब आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। से ज़्यादा तेल खरीदने वाला देश है चाइना ईरान का, प्रतिबंध लगने के बावजूद। और ये ना बड़ा ही एक अजीब सा लग रहा है कि ये डिमांड ईरान ने कैसे रख दिया कि अब हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। आपको बता दें, रॉयटर्स की इस खबर को देख सकते हैं आप। पहले क्या होता था, पहले 10% तक का छूट देता था और अब ये छूट एकदम से बंद हो रहा है। अब अचानक से इस मुनाफे को क्यों रोक दिया है और ईरान ने सीधे कह दिया है कि अब आपको अगर हमसे तेल चाहिए तो आपको हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको बता दें, सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। दरअसल ईरान को चाइना के साथ अगर सस्ते में तेल दे रहा है तो उसे कुछ मदद की ज़रूरत, और ये मदद क्या है, चाइना कई सेक्टर में चाह रहा है कि कोलैबोरेशन हो, यानी हम आपको डिस्काउंटेड तेल दे रहे हैं तो आप भी हमें अलग अलग क्षेत्रों में मदद कीजिए। पर यहाँ कहा जा रहा है कि चाइना अब मदद करने को तैयार नहीं दिख रहा है ईरान के साथ। और दूसरी बड़ी चीज़ ईरान को इस वक्त दिख रही है कि वेनेजुएला ने भी मना कर दिया है, और वेनेजुएला ने भी जब मना कर दिया है तो रूस एकमात्र स्रोत बना है, ऐसे में ये अपनी बात मनवा सकता है। दूसरी बड़ी चीज़ ये कही जा रही है कि दरअसल कई जगह पे ईरान इस वक्त फंसा हुआ है, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कर रहा है और उसे पैसे की ज़रूरत है और इन पैसे की ज़रूरतों को वो पूरा करना चाहता है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इन आंकड़ों में आपको पता चलेगा कि प्रतिबंध लगने से पहले चाइना 6,13,000 बैरल पर डे मंगवाता था, उसके बाद साउथ कोरिया मंगवाता था, भारत मंगवाता था 2,58,000 बैरल पर डे, और इसके अलावे 2,26,000 ये अननोन फिगर है, जापान भी मंगवाता था, तुर्की भी मंगवाता था। पर अभी के लिए अगर मेजर बायर की बात करें तो सबसे बड़ा बायर है चाइना। अब चाइना ने अगर तेल लेने से मना कर दिया, ईरान को यहाँ पर घुटनों पर आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई दूसरा देश यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है।
खैर, ये पहल बता रही है कि ईरान और चाइना के बीच में कुछ चल रहा है जिसे ईरान हल करना चाहता है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि ईरान का ये ट्रिक कितना काम आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइना को इससे फ़ायदा नहीं है, चाइना को इससे फ़ायदा है। स्क्रीन पर आप ग्राफ देखिए, चाइना 2 ही देशों से इस वक्त भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और तेल का फ़ायदा ये ग्राफ बता रहा है। रूस से और ईरान से ये भरपूर मात्रा में तेल मंगवा रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना भी यहाँ पर इनसे संबंधित दिख रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है और ये भारत के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। आपको बता दें, काफ़ी लंबे समय से भारत और श्रीलंका बातचीत कर रहे थे। किस चीज़ पे बात कर रहे थे? तो तमिल लोगों के अधिकारों को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था, भारत के द्वारा कहा गया कि आप जो है आर्टिकल 13A को अपने देश में जगह दीजिए। अब आर्टिकल 13A क्या है? तो तमिल लोगों के अधिकारों के लिए आर्टिकल 13A एक बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। दरअसल ये 13वां संविधान संशोधन है जिसकी मांग बहुत समय से तमिल समुदाय के लोग करते रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत भी 13वें संशोधन को लागू करने के लिए श्रीलंका पर दबाव बना रहा है। 13A में तमिल समुदाय को सत्ता हस्तांतरण करने का प्रावधान है। विक्रम सिंघे ने तमिल बहुल उत्तरी प्रांत की राजधानी जाफना में पेशेवरों के एक समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण केवल एक राजनीतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि आर्थिक वास्तविकता होनी चाहिए। 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन भारत सरकार के सीधे दखल के कारण 13A श्रीलंका के संविधान का हिस्सा बन गया था। इसने उत्तर और पूर्व के अस्थायी विलय के साथ 9 प्रांतीय परिषदें बनाई थी, जिनके बारे में तमिल अल्पसंख्यक दावा करते हैं कि ये उनकी पारंपरिक मातृभूमि है। उन्होंने पेशेवरों के समूह से कहा कि अगर 13वें संशोधन के प्रावधानों की जांच करें तो उन्हें एक मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त अधिकार होगा। हम उन मामलों में दखल न देने का वादा करते हैं। वैसे आपको बता दें, भारत सरकार भी चाहती है, पर विक्रम सिंघे 13A को लागू करने पर आम सहमति बना पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। पिछले साल सर्वदलीय पार्टी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें कोई गतिरोध नहीं था। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।